दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल। आज हम मक्की की बुआई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मक्की के लिए 2 मिनट मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जल निकासी का प्रबंध अच्छी तरह से होने चाहिए। यदि यहाँ पानी रुकता है तो हमें चिजलर के द्वारा वो परत नीचे वाली तोड़ देनी चाहिए और हमेशा मेड़ बना के ही मक्की की बुआई करनी चाहिए। दोस्तों, मुकाई का जो समय है 15 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रहता है और 100 दिन से ज़्यादा दिन वाली मक्की सिंगल क्रॉस वैरायटी ही यूज में करनी चाहिए। और फातेजा डीओ के नाम से जो दवाई आती है 4 मिलीलीटर पर किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। 8 किलोग्राम बीज डालना चाहिए 1 एकड़ में और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमें 25 से 26 हज़ार पौधे मेंटेन रखने चाहिए 1 एकड़ में। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और 16 से 18 पंक्ति वाली और जिसमें हमें 30 से 35 दाने एक पंक्ति में हो वो ही वैरायटी यूज में लें। 500 दानों का जो वजन है 125 ग्राम होना चाहिए और 1000 दानों का वजन 260 से 280 ग्राम होना चाहिए। तो 25 से 26 हज़ार पौधे यदि हम मेंटेन करेंगे तभी हम 30 क्विंटल जार 1 एकड़ का निकाल सकते हैं। तो 1 जुताई और 2 हैरों के बाद रिज बना लेनी चाहिए और उस रिज पे हमें जो मक्की की बुआई है वो करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि भी उसमें पानी खड़ा होता है खेत में तो रिज के ऊपर बिजाई करनी चाहिए और यदि लगता है आपको भी पानी इतना नहीं खड़ा होता तो रिज के साइड में हमें मक्की की बुआई करनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर चित्रों के द्वारा दिखाया हुआ है। इस प्रकार से हम इन मशीनों से रिज बना सकते हैं। ये बुआई करने की रिज बनाने की मशीनें हैं। इन उपकरणों का उपयोग में ला सकते हैं और ये कुछ मशीनें हैं जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो इन मशीनों के द्वारा आप अच्छी से मेड़ बना सकते हैं, एकदम सीधी और अच्छे से। बुआई की जो विधि है तो हमेशा दोस्तों जहाँ जल भराव होता है, अम्लीय मिट्टी होती है, वहाँ पर रिज के ऊपर लगानी चाहिए। ये मैं पहले बता ही चुका हूँ। और जहाँ खारा पानी होता है या मिट्टी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है तो वहाँ रिज के स्लोप पर मक्की लगानी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो पूरी देनी होती है ताकि वहाँ तक सील चली जाए और बीज का जमाव अच्छा हो सके। इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद जो रिज हमारी होती है उसकी जो दिशा होती है वह पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से मिलता है और हमेशा 25 से 26 हज़ार पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से मेंटेन रखने चाहिए। रिज से रिज की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 इंच यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर रखनी है और हमेशा 1.5 से 2.5 इंच गहरी मक्की की ही हमें मक्की के बीज की बुआई करनी चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तो एक समान अंकुरण के लिए बुआई के बाद हल्की सिंचाई हमें करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। यदि हमारे पास गोबर की खाद है तो हमें 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए और उर्वरक की आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से इस प्रकार है दोस्तों: 50 किलोग्राम डीएपी, 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बुआई से पहले या बुआई करते टाइम खेत में डालना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे यूरिया का खड़ी फसल में किस प्रकार से प्रयोग करना है। हमें दोस्तों 20 दिन के बाद 50 किलोग्राम यूरिया मतलब खेत में डालना है, लेकिन आजकल जो यूरिया का बैग है वो 45 किलो का आता है, तो आप 45 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में 20 दिन बाद डाल सकते हो। 40 दिन बाद 40 किलोग्राम और 60 दिन बाद 50 किलोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं कीट प्रबंधन की। ये भी बहुत बड़ी समस्या रहती है दोस्तों। मक्की की जो छोटी अवस्था होती है 10 से 20 दिन की, उसमें तना बेधक और इसके साथ साथ फसल की अन्य अवस्थाओं में जो है वो फाल आरंभ आ जाता है, यानी कि वो काट देता है मक्की की फसल को। इन दोनों के नियंत्रण के लिए हमें निम्नलिखित जो दवाई है जो इसमें मैंने दिखाया हुआ वो हमें प्रयोग में लानी चाहिए। ये जो दवाई है दोस्तों वो क्लोरेट्रानिलीप्रोल 18.5% है और इसको 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर गोब पर छिड़काव करना चाहिए। और फाल आर्मी को नियंत्रण करने हेतु हमें
इमामेक्टिन बेंजोएट प्रोक्लेम के नाम से दवाई आती है दोस्तों, और ये 4 ml यानी कि 4 ग्राम प्रति लीटर, या स्पाइनटोरम आती है 11.7%, 5 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 5 मिलीलीटर पर लीटर पानी में डालकर स्प्रे करनी चाहिए। स्प्रे करते टाइम हमें नोजल को ढीला रख लेना चाहिए और डायरेक्ट हमें जो पौधे की गोब है उस पर छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है और हमारे को बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है सुंडी से। और मक्के में इसके बाद जो समस्या होती है खरपतवार की, दोस्तों बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अट्राजीन 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या फिर हमें 250 लीटर पानी में अट्राजीन 350 ग्राम प्लस पेंडिमेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर उपयोग करनी चाहिए। पर्याप्त नमी होने पर हर्बिसाइड का प्रयोग करें। आदमी को छिड़काव के लिए पीछे की ओर जाना चाहिए और 20 से 35 दिन के खड़ी फसल में खरपतवार होने पर हमें लोडिस 42% 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 250 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद जल प्रबंधन, तो दोस्तों जल प्रबंधन का हमें बहुत ध्यान रखना है। पूरी मात्रा में सिंचाई करें ताकि बीज तक ही पानी अच्छे तरीके से जाए। और ये कुछ मशीनों के बारे में हमने बताया है, इन मशीनों का हमें उपयोग करना चाहिए घाई के लिए ताकि हमें अच्छे से पैदावार मिले। और ये हम कई बार मिश्रित खेती भी कर सकते हैं, बीच में मूंग लगा सकते हैं या कहीं और फसलें भी साथ में लगा सकते हैं। दोस्तों हमें जब स्टोरेज करते हैं तो ख़ास तौर पे हमें नमी का ध्यान रखना चाहिए और जो इसके मक्की होती है, हमारा जो भुट्टा होता है, उसको हमें नमी से बचाने के लिए छिदाल देना चाहिए, फैला देना चाहिए फर्श पे ताकि वो सूख जाए। और भंडारण करते टाइम लगभग इसमें जो नमी होती है वो 14 से 15% होनी चाहिए। जब कटाई करते हैं तो इसमें 20% नमी होती है, उसको सुखा लेना चाहिए ताकि हम भंडारण अच्छे से कर सकें। इस बात का हमें ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।